हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 सॉल्व करेंगे। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम उपसमुच्चय के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम उपसमुच्चय की परिभाषा देखते हैं। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट्स कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो जो है ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि ए कोई क्या है, एक समुच्चय है और बी भी क्या है, एक समुच्चय है। यदि ए का प्रत्येक अवयव ए समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी में है तो वह क्या कहलाता है, सबसेट, मतलब उपसमुच्चय कहलाता है। ए का बी क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। तो आपको ध्यान रखना है कि ए वाले सेट में जब भी ए बी का उपसमुच्चय होगा तो पहले सेट में कम अवयव होना चाहिए और दूसरे सेट में क्या होना चाहिए, ज्यादा अवयव होना चाहिए, अधिक अवयव होना चाहिए। और इस पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव बी वाले समुच्चय में होना चाहिए, मतलब कि पहले वाले समुच्चय का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले समुच्चय में होना चाहिए, तब वह होता है ए बी का उपसमुच्चय। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ए बी का उपसमुच्चय। ये चिन्ह होता है किसका, उपसमुच्चय का, और ये होता है नॉट सबसेट, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, ए उपसमुच्चय नहीं है बी का। और ए जो हमारा ए सेट होता है इसमें क्या होते हैं, कम अवयव होते हैं। ए वाले सेट में, पहले वाले सेट में कम अवयव होते हैं और दूसरे वाले सेट में क्या होते हैं, ज्यादा अवयव होते हैं। और ए का प्रत्येक अवयव कैसा होना चाहिए, बी में होना चाहिए। जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ क्या होता है, बड़ा सेट होता है। आपको ध्यान रखना है कि जिस तरफ ये खुला होता है उस तरफ बड़ा सेट होता है, बड़ा समुच्चय होता है, और जिस तरफ ये बंद होता है इस तरफ से उस तरफ छोटा समुच्चय होता है, छोटा सेट होता है। तो जब भी कोई भी सेट, दो सेट दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाएगा कि उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय कब होता है, जब ए सेट का, पहले सेट का प्रत्येक अवयव बी में हो और ए में कम अवयव होना चाहिए और बी में ज्यादा अवयव होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि समान मतलब सेट में समान अवयव हो, 3 अवयव इसमें हो और 3 अवयव इसमें हो, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव, हर एक अवयव बी में होना चाहिए, मतलब दूसरे वाले सेट में होना चाहिए। तो आइए हम कुछ क्वेश्चनों के द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक, आपको 2 प्रतीक दिए गए हैं, या आपको सबसेट मतलब उपसमुच्चय या नॉट सबसेट उपसमुच्चय नहीं है को भरकर सही कथन बनाना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया, इसमें अवयव दिए गए हैं 2, 3, 4 और दूसरे सेट में अवयव दिए गए हैं 1 से 5 तक। और यहाँ पर आपको इन दोनों प्रतीक में से, इन दोनों चिन्ह में से उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं को इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वाले सेट में 3 अवयव हैं और दूसरे वाले सेट में कितने अवयव हैं, 5 अवयव हैं। अब हमें यहाँ पर चेक करना है क्या पहले सेट के प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है क्या। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर 3 हैं, यहाँ पर भी 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं। तो जो पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव बी वाले सेट में है तो हम किस चिन्ह या किस प्रतीक को भरेंगे, इस उपसमुच्चय वाले, मतलब पहले वाला सेट जो होगा इसका उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर हम भरेंगे उपसमुच्चय है। जो यह सेट है इसका क्या है, सबसेट है, मतलब क्या है, उपसमुच्चय है, क्योंकि इसमें कम अवयव हैं और इसका हर एक अवयव इस वाले सेट में है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पहले सेट में ए बी सी 3 अवयव दिए गए हैं, इसी प्रकार से दूसरे सेट में भी बी सी डी 3 अवयव दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है क्या। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी है, सी है, लेकिन यहाँ पर भी सी है, लेकिन यहाँ पर एक अवयव नहीं है। हर एक अवयव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक भी अवयव ना हो, हर एक अवयव, पहले वाले सेट का हर एक अवयव दूसरे वाले सेट में होना चाहिए, तब वह क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, सबसेट होता है। यहाँ पर हम इस प्रतीक को भरेंगे कि सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है, यह वाला सेट इसका क्या है, उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन पहले वाले सेट में दिया गया है कि x आपके विद्यालय की कक्षा 11वीं का क्या है, एक विद्यार्थी है
और यहाँ पर दूसरे सेट में दिया गया है कि x सच दैट x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, जब आपके विद्यालय का कक्षा 11वीं का एक विद्यार्थी है तो वह आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी अवश्य होगा। तो यहाँ पर हम सबसेट मतलब उपसमुच्चय का यहाँ पर प्रतीक भरेंगे। तो यह वाला सेट इसका क्या होगा, सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया है, पहले सेट में दिया गया है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित क्या है, एक वृत्त है। और दूसरे सेट में दिया गया है कि x सच दैट x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। आइए इसको थोड़ा सा हम रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर पहले सेट में दिया गया है कि समतल में स्थित एक क्या है, वृत्त है। इसमें आपको क्या दिए गए हैं, सभी प्रकार के समतल में आपको वृत्त दिए गए हैं, चाहे वो 1 इकाई वाले हों, चाहे वो 2 इकाई वाले हों, चाहे 3 इकाई, चाहे 4 इकाई, 5, 6, इस प्रकार से सभी प्रकार के पहले सेट में क्या दिए गए हैं, वृत्त दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेट में केवल दिए गए हैं 1 इकाई वाले वृत्त दिए गए हैं। यहाँ पर दूसरे वृत्त में केवल 1 इकाई वाले वृत्त दिए गए हैं, 1 इकाई वाले वृत्त। लेकिन यहाँ पर पहले सेट में सभी प्रकार के यहाँ पर वृत्त दिए गए हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले वाले सेट में कम अवयव होना चाहिए, लेकिन इसमें सही प्रकार के वृत्त दिए गए हैं। और इसमें कम मतलब एक ही प्रकार का वृत्त दिया गया है, एक ही इकाई वाला वृत्त दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नॉट सबसेट, सबसेट नहीं है, उपसमुच्चय नहीं है। यह वाला सेट इसका उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसका हर एक अवयव इसमें नहीं है। यदि ऐसा होता कि ए वाला सेट दूसरा वाला सेट पहले नंबर के सेट में होता और जो पहले वाला सेट है यहाँ पर होता, तो यहाँ पर हम सबसेट मतलब उपसमुच्चय का यहाँ पर प्रतीक भरते, लेकिन यहाँ पर विपरीत दिया गया, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट, उपसमुच्चय नहीं है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है, इसमें पहले सेट में दिया गया है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित क्या है, एक त्रिभुज है। और यहाँ पर दूसरे सेट में दिया गया है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित क्या है, एक आयत है। तो यहाँ पर पहले सेट में दिया गया है कि एक त्रिभुज है और दूसरे सेट में दिया गया समतल में स्थित एक क्या है, आयत है। तो यहाँ पर त्रिभुज और आयत में तो कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, नॉट सबसेट होगा। पहले वाला सेट दूसरे वाले सेट का उपसमुच्चय नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय नहीं है, नॉट सबसेट। इसके बाद 6वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 6वां क्वेश्चन में पहले सेट में दिया गया है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित क्या है, समबाहु त्रिभुज। और दूसरे सेट में दिया गया है कि x सच दैट x किसी समतल में स्थित क्या है, त्रिभुज है। तो आइए यहाँ पर हम थोड़ा सा रफ में समझते हैं। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो यहाँ पर समबाहु का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, और यहाँ पर बाहु का मतलब होता है भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं। तो जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, भाई क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर पहले वाले सेट में एक क्या दिया गया है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान हैं। और यहाँ पर दूसरे सेट में दिया गया है कि किसी समतल में स्थित एक क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ पर दूसरे जो सेट है, जो समुच्चय है, उसमें सभी प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे वह विषमबाहु त्रिभुज हो, सभी प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव मतलब समबाहु त्रिभुज इसमें है, तो इसका हर एक अवयव इसमें है। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है तो इसमें भी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें हर एक प्रकार के त्रिभुज दिए गए हैं, इसलिए है क्या होगा, इसका सबसेट होगा, मतलब क्या होगा, उपसमुच्चय होगा। पहले वाला उपसमुच्चय होगा, इस दूसरे वाले सेट का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा उपसमुच्चय। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया गया है 7वां। यहाँ पर दिया गया है कि पहले वाले सेट में कि x सच दैट x एक समप्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पर दूसरे सेट में दिया गया है कि x सच दैट x एक क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समप्राकृतिक संख्या देखते हैं। यहाँ पर पहले सेट में तो समप्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें पहले सेट में सम बताना है। तो सम क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 8, 10 और इस प्रकार से और आगे तक। और यहाँ पर दूसरे सेट में क्या होंगी,
कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्या तो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस प्रकार से आगे तक जितनी भी धनात्मक संख्या है 0 से लेकर वे सभी पूर्णांक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हम पहले वाले सेट का कुछ चेक करेंगे क्या इसका हर एक अवयव इसमें आता है या नहीं। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 हैं, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर 10 है और यहाँ आगे भी यहाँ पर 10 होंगे क्योंकि इसमें पूर्णांक संख्या दी गई हो, पूर्णांक संख्या और आगे तक जाएंगे। इसी प्रकार से 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव, हर एक अवयव दूसरे वाले सेट में है, यानी कि दूसरे वाले सेट से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम किस चिन्ह को भरेंगे, सबसेट को भरेंगे कि यह वाला जो समुच्चय है इसका क्या है, उपसमुच्चय है, सबसेट है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सबसेट। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य। यहाँ पर आपको सत्य असत्य में आंसर बताना है। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इसमें एक सेट दिया गया है ए बी और यहाँ पर नॉट सबसेट दिया गया है, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। और यहाँ पर दूसरे सेट में 3 अवयव दिए गए हैं बी सी ए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ए इन सेट के अवयवों को यहाँ पर हम इससे मैच करेंगे, क्या इसका हर एक अवयव इसमें है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, भले ही आगे पीछे है लेकिन इसका हर एक अवयव पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है। तो ये क्या होगा, सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नॉट सबसेट, मतलब उपसमुच्चय नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यदि यहाँ पर सबसेट होता तो ये कथन क्या होता, सत्य होता। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहला कथन असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में दिया गया पहले सेट में ए ई 2 अवयव दिए गए, यहाँ पर सबसेट का चिन्ह दिया गया है उपसमुच्चय का। और दूसरे सेट में दिए गए हैं कि एक्स सच दैट एक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, स्वर है। तो स्वर जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, जिसमें 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं और 5 स्वर होते हैं। कुल अक्षर कितने होते हैं, 26, जिसमें 5 स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहाँ पर 5 स्वर कौन कौन से होते हैं, पहले सेट की यदि हम बात करें तो इसमें आपको 2 ही अवयव दिए गए हैं ए ई, यहाँ पर सबसेट का प्रतीक दिया गया है। यहाँ पर दूसरे अवयव में क्या होंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। तो स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पर हम मैच करेंगे कि पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है। तो पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है। और यहाँ पर पहले वाले सेट में कम अवयव है और दूसरे वाले सेट में ज्यादा अवयव है। जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है तो वह क्या होता है, सबसेट होता है। तो यहाँ पर सबसेट तो दिया गया है, उपसमुच्चय दिया गया है कि यह वाला सेट इसका उपसमुच्चय है। तो यह कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि पहले सेट में 3 अवयव दिए गए हैं, 1 2 3, और यहाँ पर सबसेट का चिन्ह दिया गया है। और दूसरे सेट में 3 अवयव दिए गए हैं, 1 3 5। तो यहाँ पर जो दोनों सेट के अवयव तो समान है, क्या पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट के से समान है। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। पहले वाले सेट से दूसरे वाले सेट का प्रत्येक अवयव क्या है, मिल नहीं रहा है, मतलब पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो कंडीशन क्या होती है, जब भी कोई भी सेट उपसमुच्चय होता है तो पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 1 अवयव नहीं है, यहाँ पर 3 तो है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या दिया गया है कि उपसमुच्चय है, सबसेट है।
जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉट सबसेट। यदि नॉट सबसेट होता तो हमारा कथन क्या होता, सत्य होता, लेकिन यहाँ पर सबसेट दिया गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह कथन क्या होगा, असत्य होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहले सेट में ए अवयव दिया गया है और दूसरे सेट में यहाँ पर 3 ABC अवयव दिए गए हैं। पहले वाले सेट में ए दिया गया, यहाँ पर हम मैच करेंगे क्या, पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है क्या, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, भले ही यहाँ पर एक ही अवयव है, इसका प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में तो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सबसेट का चिन्ह दिया गया है कि उपसमुच्चय है, यह वाला सेट इसका क्या है, उपसमुच्चय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पर पहले सेट में ए अवयव दिया गया है और यहाँ पर ये इसके किसका प्रतीक होता है, अवयव का, और यहाँ पर दूसरे सेट में 3 अवयव दिए गए हैं ABC। तो जब भी इस प्रकार का जो चिन्ह होता है अवयव का, तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जब भी इस प्रकार का हो तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, पहला क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, और इस प्रकार का अवयव का चिन्ह होता है, और यहाँ पर दूसरा इस तरफ क्या दिया होना चाहिए, सेट दिया होना चाहिए इस प्रकार से। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सेट दिया गया, यहाँ पर भी सेट दिया गया है। इस प्रकार की कंडीशन कब होती है, अवयव उपसमुच्चय इस प्रकार के चिन्ह में प्रयोग होती है, क्योंकि यह जो सेट होगा इसका उपसमुच्चय होगा, लेकिन यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अवयव का। तो अवयव कब होता है, जब यहाँ पर अवयव दिया गया हो और यहाँ पर क्या दिया गया हो, सेट दिया गया हो, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दिया गया है अवयव का, यहाँ पर किस चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए, इस वाले का, सबसेट का, उपसमुच्चय का। तो ये कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी अवयव इस प्रकार का चिन्ह पूछा जाए तो इस तरफ क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, और इस तरफ सेट होना चाहिए। लेकिन उपसमुच्चय में क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होते हैं, सेट होते हैं। इस तरफ कम वाले सेट वाला क्या होता है, सेट होता है, और इस तरफ ज्यादा अवयव वाला सेट होता है। तो यहाँ पर यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग किया गया, जबकि यहाँ पर इस सबसेट वाले चिन्ह का प्रयोग होना था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि पहले सेट में दिया गया x सच दैट x संख्या 6 से कम एक क्या है, संप्राकृतिक संख्या, और दूसरे सेट में दिया गया x सच दैट x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या जो 36 की क्या है, विभाजित करती है। तो यहाँ पर यदि हम पहले सेट की बात करें तो पहले सेट में यहाँ पर 6 से कम क्या देंगे, संप्राकृतिक संख्या। 6 से कम संप्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 2 होंगी और 4 होंगी, केवल 2 ही संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेट में दिया गया है कि एक प्राकृतिक संख्या जो 36 की क्या है, विभाजित, मतलब 36 का उसमें भाग जाता है, 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी, क्योंकि एक प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 का भाग भी 36 में जाता है, 2, 3, 4 और यहाँ पर 6 भी होगी। इसके बाद 8 नहीं होगी, 9 होगी, इसके बाद 12 होगी, 13 नहीं होगी, 14 नहीं होगी, 15 नहीं होगी, 16 भी नहीं होगी, 17, 18 होगी, और इसके बाद यहाँ पर 36 ही होगी सेम। और यहाँ पर हम मैच करेंगे क्या, पहले वाले सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यह तो क्या है, सत्य है। और यहाँ पर सबसेट का चिन्ह दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले वाला सेट का प्रत्येक अवयव दूसरे वाले सेट में तो है, तो पहले वाला सेट इस वाले सेट का क्या है, उपसमुच्चय है। तो यह कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए।